वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें वह संबंधित महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने कई पर्यायवाची शब्दों को कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज आरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की सरकारी परीक्षा की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप ये नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे पर्यायवाची शब्दों पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहला शब्द दिया है व से संबंधित वंश। वंश का मतलब होता है कुल, घराना, खानदान। आपने कई बार शब्द सुना होगा मेरे वंश से, मेरे खानदान से, ये शब्द प्रयोग किया जाता है तो वंश का पर्यायवाची ये हो जाएगा। वक्ता, वक्ता का मतलब जो बोलने वाला होता है तो इसे व्याख्याता कहते हैं, भाषणकर्ता, वाचक या फिर प्रवक्ता। वक्र, वक्र का मतलब है तिरछा, टेढ़ा, तिर्यक, कुटिल या फिर लदार। लदार शब्द आपको याद रखना चाहिए। आगे यहाँ पर दिया वक्ष। वक्ष का मतलब है छाती, सीना, वक्ष स्थल, उदर स्थल और उर। वचन, वचन का मतलब है कथा, वार्ता, बात, प्रण और उक्ति। इसी प्रकार वन, देखिए वन काफी महत्वपूर्ण है। वन से जो पर्यायवाची शब्द है ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए। अरण्य है कानन, अटवी, विपिन, जंगल, कांतार, द्रुमालय, द्रुमिड़ी, प्रांतर, गहन, दव, दाव, वीराना, वनस्थली, वल्लूर, वनखंड, आरण्यक और आरण्य। ये काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए आगे दिया वर। वर की बात करें तो वर के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या है, जैसे श्रेष्ठ हो गया, उत्तम है, मुख्य, सर्वोपरि, प्रधान और उत्कृष्ट। वर्ण का मतलब होता है चुनाव, छटाई और चयन। वर्ग की बात करें समुदाय, कोटि, संप्रदाय, समूह, श्रेणी और जमात। वर्जित, वर्जित का मतलब क्या होता है निषिद्ध, बाधित, प्रतिशोधित, प्रतिषेधित, निषेधित और आगे मना और वर्जना। वर्णन, वर्णन का मतलब होता है वृत्तांत, विवेचन, निरूपण, चित्रण और बखान। आगे देखिएगा वर्ष। वर्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है साल, वर्ष, अब्द और वत्सर। वर्षा, वर्षा मतलब पावस है, बरसात है, वर्षा काल, चौमासा, वर्षा ऋतु, बरखा, मेघ, वृष्टि, बारिश, दुर्दिन और वर्षण। देखिए वल्लभ, वल्लभ का मतलब होता है पति, प्रियतम, प्राणेश्वर, प्राणनाथ, प्रिय और नाथ। वस्तु मतलब है चीज, पदार्थ, द्रव्य, सामान, ये सब चीज। वस्तुतः, वस्तुतः का तात्पर्य होता है सचमुच, यथार्थतः, वास्तव में और दरअसल। इसी प्रकार वस्त्र की बात करेंगे काफी महत्वपूर्ण है, वसन, कपड़ा, पट, अंबर, चैल, चीर, ये सब चीजें। देखिए आगे यहाँ पर दिया वांछित। वांछित का मतलब क्या होता है जो मन चाहा होता है, जैसे अभिलषित, अभिप्रेत, अभिष्ट, अभिप्सित, इप्सित, अपेक्षित, चाहा हुआ। वाणी, वाणी मतलब होता है वचन, बोल, बात और भाषा। वातावरण, वातावरण के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है परिवेश, पर्यावरण और वायुमंडल। वाद विवाद, वाद विवाद का मतलब होता है मुबाहिसा, वादानुवाद, शास्त्रार्थ, तर्क वितर्क, बहस और विमर्श। देखिए वायु की बात करें तो वायु के पर्यायवाची शब्द है हवा, पवन, समीर, अनिल, वात और मारुत। वास मतलब क्या होता है जैसे आवास है, मकान, गृह, घर, निवास, भवन, सदन, निकेतन। वास्तविक मतलब होता है यथार्थता, सत्यता, असलियत और सचमुच। विकार, विकार का मतलब क्या होता है गड़बड़ी होना, जैसे खराबी है, बिगाड़ है, बुराई, विकृति, दोष। विगत का मतलब बीता, व्यतीत, अतीत, गया हुआ। विज्ञ का मतलब होता है जानकार, ज्ञानी, पंडित, समझदार, बुद्धिमान और विद्वान। इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दिया विद्यालय। विद्यालय की बात करें तो इसमें पाठशाला है, मदरसा, स्कूल, शिक्षण संस्थान, विद्या मंदिर और शिक्षालय। अब देखिए भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के कई पर्यायवाची शब्द है, महत्वपूर्ण भी है, पेपर में आता भी है तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए। जैसे देखिए सबसे पहले गरुड़ ध्वज, फिर आगे दिया है अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वम्भर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विधु। फिर आगे है विश्वरूप, जलाशयी, वनमाली, उपेंद्र, पीताम्बर, चतुर्भुज, मधुरिपु,
रमापति, रमेश, चक्रधर, गदाधर, मुरारी, शंखधर और इंदिरापति। इंदिरा माता लक्ष्मी को कहते हैं और इंदिरापति भगवान विष्णु को। इसके बाद देखिए और महत्वपूर्ण शब्द जैसे विधाता। विधाता की बात करें तो विधाता के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द क्या क्या, जैसे विरंसी, विधि, ब्रह्मा, सृष्टा और अब्ज योनि। विनाशी, विनाशी मतलब जो मरणशील है, विनाशशील है, अनित्य है, मरणधर्मी, नश्वर, ये सब विनाशी होते हैं। विनिमय, विनिमय का मतलब है लेन देन, अदला बदली, आदान प्रदान या फिर व्यतिहार। इसी प्रकार विपत्ति होता है। विपत्ति के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द क्या क्या, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे संकट, आपत, विपदा, मुसीबत, आपदा और आपत्ति। विपन्न, विपन्न का मतलब होता है दुखी, पीड़ित, विपत्तिग्रस्त, व्यथित या फिर आर्द्र। आर्द्र काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, प्रतिकूल, खिलाफ और विरुद्ध। इसी प्रकार है विधि मतलब शैली, तरीका, नियम, रीति, पद्धति, प्रणाली और चाल। विमल का पर्यायवाची होता है स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, पावन और विशुद्ध। विमान, विमान की बात करें तो वायुयान, वायुमान, खग, उड़न खटोला, हवाई यान और नभयान। विवाह मतलब होता है ब्याह, पाणी ग्रहण, परिणय, शादी, गठबंधन, निकाह और गठजोड़। देखिए इसी प्रकार और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द जैसे विधवा। विधवा का जो पर्यायवाची होता है पतिहीना, अनाथा, रांड, पति विहीना और पति रहिता। इसी प्रकार यहाँ पर दिया विफल। विफल मतलब हो जाएगा निष्फल, व्यर्थ, बेकार, निरर्थक और फल रहित। आगे यहाँ पर दिया विभा। विभा का मतलब होता है आभा, कांति, चमक, प्रभा और शोभा, है ना। विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न, तरह तरह का, विविध, नाना प्रकार और भांति भांति का। विभोर का मतलब होता है मंद, मग्न, मुग्ध, लीन, मस्त और तल्लीन। विमुक्त, विमुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र होना, स्वच्छंद, रिहा, बरी, आजाद, उन्मुक्त हो जाना। विमुख, विमुख का पर्यायवाची होता है उदासीन, अनासक्त, तटस्थ, वेलाग और विरक्त। देखिए विरक्त और विरक्ति, विरक्ति की बात करेंगे तो ये अलग होता है, जैसे अनासक्ति, विमुखता, उदासीनता, निर्लिप्तता और विराग। विराम का पर्यायवाची शब्द अटकाव, ठहराव, विश्राम और आराम। विरद, विरद का मतलब गुणगान, यशोगान, प्रशस्ति, गुणवर्णन और कीर्ति। विलास मतलब होता है आनंद, वासना, भोग, संतुष्टि और सुख भोग। आगे देखिए यहाँ पर दिया विलासी। विलासी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कामी है, विषयी, भोगी, लंपट और कामुक। विलोम मतलब विपरीत, उल्टा, विरुद्ध, खिलाफ, प्रतिकूल और प्रतिलोम। विवश का मतलब लाचार, असहाय, बेबस, मजबूर और बाध्य। साथियों अगर आप यूपी पीसीएस आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर और महत्वपूर्ण शब्द जैसे विवरण। विवरण का मतलब होता है वर्णन, खुलासा, व्यवरा और तफसील। तफसील का मतलब होता है वर्णन करना। विवेचन मतलब जांच है, मीमांसा है, निरूपण हो गया, समीक्षण हो गया, ये सब होता है विवेचन। विशद, विशद का तात्पर्य साफ, व्यक्त, स्पष्ट और प्रकट। देखिए विशिष्ट का मतलब है मुख्य, प्रधान, श्रेष्ठ और गणमान्य। विष, विष का मतलब गरल, माहुर, जहर, कालकूट और हलाहल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार विषम, विषम का मतलब है भीषण, भयंकर, उग्र, भयावह और खौफनाक। विषम देखिए यहाँ पर एक विषम है, इसका मतलब है अनमोल, बेजोड़, असंगत, बेमोल और बेमेल और असमान। विष्ठा, विष्ठा का पर्यायवाची होता है मल, पुरुष, गुह और पखाना। देखिए विस्तृत की बात करेंगे तो विशाल है, फैला हुआ है, लंबा चौड़ा और विस्तीर्ण। आगे यहाँ पर और भी शब्द दिए जैसे रिल मतलब होता है बेचैन, व्यग्र, विक्षुब्ध, आकुल, व्याकुल और बेताब। वीर्य का मतलब होता है शुक्र, धातु, जीवन, सार, तेज और बीज। वृक्ष की बात करें तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है साखी, पादप, द्रुम, विटप, पेड़, रूख, छाह, अगम, तरु, अगम, गांच और सरुरूह। सरुरूह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए वृत्त का मतलब है गोला, मंडल, घेरा, चक्कर, दायरा, वलय। वृत्तांत का मतलब होता है हाल, समाचार और खबर। वृत्ति, वृत्ति का तात्पर्य जीविका, धंधा, पेशा, रोजगार, रोजी, आजीविका, गुजारा और रोटी। वृथा, वृथा का मतलब हो जाएगा बेकार, निरर्थक, व्यर्थ, बेफायदा, निष्प्रयोजन और निष्प्रयोज्य। वृद्धि की बात करें तो उन्नति, विकास, वर्धन, बढ़ोतरी, बढ़ती और प्रसार। वेतन, वेतन का मतलब है पगार, तनख्वाह, तलब, है ना। नेक्स्ट देखिए वेशभूषा मतलब पहनावा, परिधान, पोशाक और लिबास। आगे देखिए यहाँ पर दिया देखिए वैश्या, वैश्या का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको ठीक है ये रहा ताकि पूरा दिखता रहे। देखिए वैश्या का पर्यायवाची यहाँ पर कैसे, वैश्या का मतलब सदा सुहागिन, गणिका, वारांगना। फिर आगे दिया है पतोरिया, रंडी, तवायफ, चंचला, काल रेखा, मंगल सुखी, रूपा शिवा, है ना, तवायफ, पातुर, पुरवामा, है ना, रामजनी, रूपा जीवा, वार वधु, वार वनिता, सर्व पल्लभा और सामान्य।
ये वैश्य का पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद देखिए अन्य जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण, देखिए वैचित्र्य। वैचित्र्य का मतलब है अजूबा, विलक्षणता, अनूठापन, अनोखापन और निरालापन। वैभव का मतलब होता है समृद्धि, संपन्नता, धन दौलत, संपत्ति, संपदा और ऐश्वर्य। वैश्य का मतलब है बनिया, वणिक, व्यापारी, लाला, आपड़िक, सौदागर और वनीय का। देखिए आगे व्यथित। व्यथित का मतलब है पीड़ित, क्लेशित, कष्टापन, दुखी और वेदनाग्रस्त। व्यभिचारिणी मतलब उल्टा, छिनार, स्वैरिणी और पुष्चली, है ना। व्यवस्था की बात करेंगे आयोजन, प्रबंध, बंदोबस्त और इंतजाम। व्याख्या। व्याख्या का मतलब है वर्णन, टीका और विवेचन। व्यवधान का मतलब बाधा, विघ्न, रोड़ा, अड़चन और अवरोध। व्याध मतलब होता है बहेलिया, शिकारी, आकेटक और लुप्तक। व्रत। व्रत का मतलब है संकल्प, प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय। आगे देखिएगा यहाँ पर दिया विद्युत। विद्युत का पर्यायवाची हम लोगों ने कई बार पढ़ रखा है, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे देखिए बिजली है, चपला, इसके बाद चंचला, तड़ित, दामिनी, अंसिन, धनवल्ली, विजूरी, क्षणप्रभा, कांचन, कौधा, चंपा, सौदामिनी, छटा, ये सब चीज। व्रीड़ा की बात करेंगे तो लज्जा है, शर्म, हया, लाज और संकोच। तो साथियों ये व से संबंधित जितने पर्यायवाची शब्द हैं सबको हम लोगों ने देख लिया। अगली क्लास में स से संबंधित पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे और भी फिर धीरे धीरे से कंप्लीट करेंगे। देखिए अगर आप आरओ की कंप्लीट और फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग हिंदी को कंप्लीट पढ़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब चीज़ें चलेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। हाँ, इससे पहले जरूरी सूचना है साथियों कि अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।